हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनके क्लासेस बाय कल्पना मैम। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आपको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट काफी डिटेल में समझाए जाते हैं और मैथमेटिक्स रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी या डाउट्स है तो इस चैनल या इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्लास 9th का ट्राइंगल्स चैप्टर, जो हम ऑलरेडी बिगिन कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियो में, जिसमें हमने डिस्कस किया था कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। अगर आपको याद होगा, हमने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स पढ़ा था क्लास 9th का। तो आज हम उसी को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल में हमने क्या क्या डिस्कस किया था, क्या क्या डिफरेंट कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियाज होते हैं, लाइक SSS, SAS, ASA एंड RHS, राइट, एंड AAS, ये भी हमने डिस्कस किया। तो ये कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया हमें पता है। अब हम देखेंगे इनकी एप्लीकेशन, इन्हें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हम कैसे यूज करेंगे। तो बढ़ते आगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है इन क्वाड्रिलेटरल ACBD। तो आपको दिख रहा है सामने यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल है, एक्सरसाइज 7.16 का। फिगर 7.16 में क्या दिया है, ACBD एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है। जब भी नेमिंग होती है क्वाड्रिलेटरल की, साइक्लिक ऑर्डर में होनी चाहिए। साइक्लिक ऑर्डर का मतलब है एक ही ऑर्डर फॉलो होगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक, ऐसे, ठीक है। या फिर आप इसके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर लीजिए। बट एक तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, पर वो साइक्लिक ऑर्डर होना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं बोलेंगे ABCD, वो जिस सीक्वेंस में लिखा गया उसी में बोलेंगे ACBD। ऐसे है तो वैसे ही नहीं, ठीक है। तो ये क्वाड्रिलेटरल ACBD। नाउ AC इज इक्वल टू AD, तो हमें दिया हुआ है, ये फिगर में मार्किंग दी है, AC इज इक्वल टू AD। शो दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। ये हमें शो करना है। एक और कंडीशन दी है, क्या, AB बाइसेक्स एंगल A। जब मैं बोल रही हूँ AB, ये लाइन दिख रही है आपको, AB है ना, ये बोला है, ये लाइन जो है ये बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, मीन्स ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। अब आपको प्रूव करके दिखाना है, शो दैट ट्राइंगल ABC। तो एक तो ट्राइंगल ABC ये ऊपर वाला ट्राइंगल है और ABD ये नीचे वाला ट्राइंगल है। तो हमें ये दोनों ट्राइंगल को क्या करके दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट करना है हमें प्रूफ। और हमसे पूछा गया व्हाट यू कैन से अबाउट BC एंड BD। आप इन दो लेंस के बारे में क्या कह सकते हैं। हम यहाँ दूसरा एक कलर ले लेते हैं। तो हमसे ये भी पूछा है कि आप इन दो लेंस के बारे में क्या, BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ये इक्वल है, नॉट इक्वल है, क्या है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम करेंगे इन क्वेश्चन को। तो ये पहला क्वेश्चन में यहाँ हमारे पास है, मैं इसमें ब्लैक पॉइंटर ही ले लेती हूँ कलर में, इन कलर जी। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, जब भी आप प्रूफ कर रहे हैं तो आपको क्या ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज, प्रूफ करते वक्त आपको ट्राइंगल की नेमिंग जब आप करते हैं उसका ऑर्डर ध्यान रखना है। क्या पूछा है, इन ट्राइंगल, जो ट्राइंगल पूछा है वही लिख दीजिए, ABC एंड ट्राइंगल ABD। प्लीज पहले ही कॉन्ग्रुएंट मत लिख देना, कॉन्ग्रुएंट तो प्रूफ करना है। तो आपने लिखा इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, है ना। तो ABC एंड ABD मीन्स A के करस्पॉन्डिंग A है, B के करस्पॉन्डिंग B है, C के करस्पॉन्डिंग D पॉइंट वर्टेक्स, ठीक है। तो अब हमारे पास देखिए कंडीशन गिवन क्या है, AC इज इक्वल टू AD। ये दिख रहा है ना आपको, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था, AC इज इक्वल टू AD, ये गिवन है। तो AC इक्वल टू AD, आप यहाँ रीजन में क्या देंगे, दिस इज गिवन, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास एक और कंडीशन है, दैट इज एंगल BAC। ये वाला एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BAD। ये दो एंगल इक्वल है हमारे पास, एंगल BAC इज इक्वल टू BAD। रीजन में आप क्या दे सकते हैं, यहाँ पे हमें दिया है ना AB बाइसेक्स एंगल A, तो यहाँ लिखेंगे हम AB बाइसेक्स एंगल A, ठीक है। इसके बाद हम थर्ड चीज क्या ले सकते हैं, देखिए आपको ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए 3 कंडीशंस की रिक्वायरमेंट है, 2 तो ऑलरेडी आपके पास गिवन थी, तीसरी अब बड़े ध्यान से देखिए। जनरली ये होता ही है, आप ट्राइंगल के नाम से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए ABC ABD, तो AB कॉमन आ रहा है, आपको दिख रहा भी है ना, ये ऊपर वाला ट्राइंगल और ये नीचे वाले ट्राइंगल में ये जो साइड है आपकी AB, ये कॉमन है। तो हम ले सकते हैं AB इज इक्वल टू AB। यहाँ पे रीजन क्या आएगा आपका, ये कॉमन है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ लिखा हमने ये कॉमन, ठीक है। नाउ तो देयरफॉर इसके बेसिस में हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल
ए बी डी। अब बड़े ध्यान से कॉन्ग्रुएंसी लिखेंगे, अगर कॉन्ग्रुएंसी में एरर कर दी क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, तो कॉन्ग्रुएंसी को बड़े ध्यान से देखेंगे। हमारे पास एक ये साइड दी है, दूसरा कलर ले लेते हैं हम, आपको बेटर समझ आएगा उससे। मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, इन कलर भी चेंज कर लेते हैं हाइलाइटर की, और यहाँ पे ले लेते हैं एक कलर, सपोज मैं ग्रीन ले लेती हूँ। तो देखिए ए सी इक्वल टू ए डी एक साइड है, फिर ये एक एंगल आ रहा है, और फिर आपके पास ये वाली साइड आ रही है। तो ये कौन सी कॉन्ग्रुएंसी होगी? एस ए एस। देखिए एस ए एस में क्या कंडीशन होती है? दो साइड के बीच का इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए, है ना। तो ये दो साइड है ए सी और ए बी, उसके बीच का एंगल सेम पे देखिए ए डी और ए बी के बीच का एंगल है। तो इसका मतलब ये कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हो गई? ये कॉन्ग्रुएंसी हमारी हो गई है एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। सो एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होते हैं, इसका मतलब बी सी इक्वल टू बी डी हो जाएगा। तो आप लिखेंगे विच इम्प्लाइज बी सी इज इक्वल टू बी डी, और रीजन में आप लिख सकते हैं सी पी सी टी। और सी पी सी टी का फुल फॉर्म क्या होता है? करस्पॉन्डिंग साइड्स, और हियर हमने साइड नहीं, हम पार्ट ले रहे हैं ना, तो आप करस्पॉन्डिंग यहाँ पार्ट भी मेंशन कर सकते हैं या साइड लिख सकते हैं, दोनों ओके। सीपी में पार्ट होता है बेसिकली, है ना। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, है ना। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स या करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। आई होप सो बात समझ आ गई सबको। दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने के लिए आपको तीन कंडीशन चाहिए, और तीन कंडीशन कैसे ले रहे हैं आप, क्या ले रहे हैं, उसके बेसिस पे आपके कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया डिसाइड होगा, और फिर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ट्राइंगल। आई होप सो क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको कि क्या किया हमने इस क्वेश्चन में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो चलिए देखते हैं अब सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, वो चेक कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, पहले हम 2 देख लेते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। ABCD is a quadrilateral in which AD is equal to BC and angle DAB is equal to angle CBA, जो कि हमारे पास फिगर 7.17 में दी है। हमें प्रूफ करने के लिए क्या बोला है वो हम देखते हैं, उससे पहले हम पॉइंटर या हाइलाइटर ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया है AD, ये वाली साइड है, AD is equal to BC, ये गिवन है हमारे पास। एंगल DAB मीन्स ये वाला एंगल आपको किस एंगल के इक्वल दिया है? CBA के इक्वल दिया है। CBA मीन्स ये एंगल, ये दोनों एंगल भी इक्वल दिए हैं। हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है, ABD और BAC को। तो इसे हाईलाइट कर लेते हैं। ABC आपका ये वाला ट्राइंगल है ABC, और ABD आपका दूसरा ये वाला ट्राइंगल है ABD। इन दोनों ट्राइंगल्स को आपको कॉन्ग्रुएंट करके दिखाना है। BD इक्वल टू AC दिखाना है, तो ये जो आपको लेंथ दिख रही है BD, इसको AC के इक्वल दिखाना है। और एंगल ABD, तो इसको हम अलग मार्क कर लेते हैं। एंगल ABD मीन्स आपको ये वाला एंगल किसके इक्वल दिखाना है? एंगल BAC के। एंगल ABD, हाँ, एंगल ABD और BAC मीन्स ये एंगल। ठीक है, बढ़े आगे। तो देखिए कैसे करते हैं, तो लिखते हैं हम प्रूफ, स्टार्ट करते हैं। सो प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए एक सेकेंड, इसका कलर चेंज कर लेते हैं हम फिर से ब्लैक। सो प्रूफ में हम पहले, मैंने आपको क्या बोला, ऑर्डर मैटर करता है, तो ट्राइंगल की नेमिंग वैसे ही ले लीजिए जैसे आपसे पूछा गया। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC, हम ये दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं। ठीक है, ABC और BAC। तो इसमें हमें पता है ABD और BAC हमने ले लिए, तो हमारे पास पहली कंडीशन जो दी है वो है क्या? AD इक्वल टू BC, ये तो हमें ऑलरेडी गिवन है, तो हम यहाँ के लिखेंगे गिवन। ठीक है, तो AD इक्वल टू BC ये हमारा गिवन है, तो हमने लिख दिया गिवन। अब दूसरी क्या कंडीशन गिवन है? एंगल DAB। सो एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA। यहाँ बड़े ध्यान से देखिए, DAB ये वाला एंगल इज इक्वल टू CBA ये वाला एंगल, है ना, ये हमें ऑलरेडी गिवन है। सो दो चीजें आ गई, ये भी हमारे पास गिवन कंडीशन है। मैंने क्या बोला था, जब भी आपको दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं तो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए आपको तीन कंडीशन चाहिए, दो तो मिल गई हमें। अब तीसरी देखिए, फिर से मैं नाम से ही बताऊंगी। देखिए ABBA दिख रहा है आपको,
ये कॉमन साइड आ रही है, अगर आप ये ट्राइंगल ले रहे हो और ये वाला ट्राइंगल ले रहे हो तो ये साइड कॉमन निकल के आ रही है, तो हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी ए, दिस इज व्हाट, दिस इज कॉमन, ये हमारे पास क्या है, कॉमन है। तो अब मेरे पास तीन कंडीशंस आ गई, क्या लिया यहाँ देखिए बड़े ध्यान से, एक तो ये साइड ली मैंने, ठीक है, ये एंगल लिया और ये वाली साइड ली, तो ये कौन सी कॉन्ग्रुएंसी होगी, बड़े ध्यान से देखिए, साइड एंगल साइड, दो साइड्स के बीच का एंगल ही है, मींस इंक्लूडेड एंगल है, तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी बन गई, एस ए एस, ये भी कौन सी कॉन्ग्रुएंसी बन गई आपकी, एस ए एस। तो हम बोलेंगे देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए सी, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से हो रहा है, बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। एक बार दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो डेफिनेटली उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगे, मींस ये जो साइड है बी डी ये किसके इक्वल हो जाएगी, ए सी के इक्वल हो जाएगी, यहाँ नेमिंग से भी देख सकते हैं बी डी इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा, सो बी डी इज इक्वल टू ए सी, दिस इज बाय सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। सिमिलरली आपसे थर्ड में बोला एंगल ए बी डी, ये देखिए ए बी डी ये छोटा वाला पोर्शन और एंगल बी ए सी, सो बी ए सी तो मीन्स ये इनर वाला पोर्शन है ना, तो ये दोनों एंगल भी किससे, सीपीसीटी से तो होंगे, विच इम्प्लाइज एंगल ए बी डी, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये, इज इक्वल टू एंगल बी ए सी बाय सी पी सी टी, हेंस प्रूव्ड। आपने तीनों चीजें प्रूव करके दिखा दी, राइट। एक बार आपके दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे तो कॉन्ग्रुएंट के बाद आप बोल सकते हैं उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स मतलब क्या होता है कि उनके करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स और उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसलिए अगर मैंने दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो मैं उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स को क्या बोल सकती हूँ कि वो भी इक्वल होंगे। आई होप सो क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दिया है AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू द लाइन सेगमेंट AB। सो इक्वल परपेंडिकुलर्स है, दो चीजें दी है, इक्वल भी और परपेंडिकुलर, तो ये मार्किंग भी दी हुई है आपको, ये इसके इक्वल दिया हुआ है और परपेंडिकुलर तो ये दिख ही रहा है आपको 90 मार्क्ड है ना। हमें क्या शो करना है, शो दैट CD बाइसेक्स AB। तो जब मुझे पूछा गया CD बाइसेक्स AB, मतलब मुझसे ये पूछ रहा है वो कि CD ये है लाइन आपकी, AB को बाइसेक्ट कर रही है, मींस आपको ये प्रूव करके दिखाना है कि ये चीज इसके इक्वल है, दैट इज BO इज इक्वल टू AB। बाइसेक्ट करना मतलब क्या होता है, उसे इक्वली डिवाइड करना। तो वो जो स्लैंटिंग लाइन CD जा रही है, हमें ये दिखाना है कि वो CD जो स्ट्रेट लाइन AB है इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, वो देखना, ठीक है। सो देखते हैं अपने क्वेश्चन को, एक सेकेंड। तो यहाँ पे अब देखो मुझे क्लियरली दिख रहा है मैं कौन से दो ट्राइंगल ले सकते हैं, एक ये वाला एक ये वाला ले सकती हूँ, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ प्रूफ, ठीक है। लिखेंगे इन ट्राइंगल, क्या ट्राइंगल ले रहे हैं हम, AOD। अब बड़े ध्यान से नेमिंग करिएगा, ठीक है। AOD लिया मैंने, A पे 90 है ना, वहां पे क्या पे B पे है ना, तो एंड ट्राइंगल का नाम क्या हो जाएगा, BOC, ठीक है। ये दो ट्राइंगल ले लिया है हमने, क्या करेंगे अब आप देखिए, करस्पॉन्डिंग मैंने बड़े ध्यान से, वही मैंने आपको बताया ना, A पे 90 बन रहा है और B पे इसलिए उसके करस्पॉन्डिंग OO कॉमन पॉइंट पे आ रहा है यहाँ पे, और C के करस्पॉन्डिंग आपका D हो जाए, ठीक है। इसको ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं, वो ट्राइंगल उठा के आप रखेंगे इसके ऊपर, तो ये देखिए आपका ट्राइंगल ये है ना, ये है आपका ट्राइंगल AOD। अगर आप उसे कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, फ्लिप करेंगे उसके ऊपर तो कैसा आएगा, देखिए इस तरीके से आएगा ये ट्राइंगल, नीचे यहाँ पे आ जाएगा आपका B, ये होगा O और यहाँ आ जाएगा C। इसका मतलब O के करस्पॉन्डिंग O है, C के करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स D है और A के करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स B, ठीक है। तो ये हमने नेम कर दिया ट्राइंगल। अब हम क्या क्या ले सकते हैं, अब हमारे पास दिया हुआ है, देखिए AD इज इक्वल टू BC, ये हमारे पास गिवन है, करेक्ट। और ये परपेंडिकुलर्स भी बताएं तो हम क्या लिखेंगे, एंगल OAD इज इक्वल टू एंगल OBC, ये दोनों एंगल्स ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दीज आर 90 डिग्री ईच, 90 डिग्री ईच, ठीक है। ये दो एंगल हो गए,
अब हम क्या करेंगे, ये साइड इक्वल है, ये एंगल इक्वल है। अब 3 चाहिए, मैंने आपको बताया था अगर कोई भी चीज आपको कॉन्ग्रुएंट करनी है, 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने हैं, तो आपके पास 3 कंडीशन होनी चाहिए। अब तीसरी चीज हम क्या ले सकते हैं, बड़े ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये दोनों एंगल्स कैसे एंगल्स हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे एंगल्स है ये हमारे पास। मैं हाईलाइट कर देती हूँ इसको, आपको और थोड़ा बेटर समझ आ जाएगा। ये वाला एंगल, कलर भी चेंज कर लेते हैं, ये देखिए मैं इस एंगल की बात कर रही हूँ, ये एंगल और ये एंगल, दैट इज एंगल DOA, ये वाला DOA एंड एंगल BOC। ये कैसे हैं, दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये जो एंगल फॉर्म होंगे ये क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, एंगल DOA इज इक्वल टू एंगल COB, राइट। यहाँ पे क्या आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। अब देखिए बड़े ध्यान से, तो ये कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हो गई, एक साइड है और यहाँ 2 एंगल्स आ रहे हैं, तो क्या ये ऐसे ऐसे, ये ए ऐसे है, नहीं, देखिए ए ऐसे होने के लिए 2 एंगल्स के बीच की साइड होनी चाहिए, तो 2 एंगल तो यहाँ है और फिर एक साइड है, SAA तो कोई कॉन्ग्रुएंसी ही नहीं है, बचा क्या, AAS। ये दिख रहा है आपको, एक एंगल ये, एक एंगल ये और ये एक साइड है उसके, है ना। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास हो गया therefore ट्राइंगल AOD is congruent to triangle BOC by कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हुई है, AAS congruency criteria, by AAS congruency criteria, राइट। अब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CD बाइसेक्स, ऑफ कोर्स वो भी तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है ना, तो विच इम्प्लाइज हम क्या लिखेंगे, BO इज इक्वल टू AO, दिस इज बाय CP CT, ठीक है। और इसी को हम बोल सकते हैं विच इम्प्लाइज दैट CD बाइसेक्स क्या, AB। CD बाइसेक्ट AB का मीनिंग क्या हुआ कि हमें BO और AO को इक्वल दिखाना है, जो हम दिखा चुके हैं। सो हेंस CD bisects AB, hence proved. Fine. So I hope so आपको क्वेश्चन समझ आ गया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन कैसे करना है हमें। सो फोर्थ क्वेश्चन हमें दिया है, लाइन L एंड M आर 2 पैरेलल लाइंस। आपको दिख रही है L और M 2 पैरेलल लाइंस है ये, राइट। इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ लाइंस, 2 पैरेलल लाइंस आपको और दिख रही हैं, PQ जो कि पैरेलल है, P जो पैरेलल है Q के, राइट। वो दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं L और M को। हमें शो करके दिखाना है ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल CDA कॉन्ग्रुएंट है। ABC मार्क कर लेते हैं ट्राइंगल को, तो ट्राइंगल ABC मींस ये वाला ट्राइंगल ABC बोल रहा है, ये कॉन्ग्रुएंट है किसके बोलना है, CDA के। CDA अगेन नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो बड़े ध्यान से देखिएगा कौन किसको करस्पॉन्ड कर रहा है ना, तो उसको हम देख लेते हैं पहले कि कौन किसके करस्पॉन्डिंग है, फिर आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे, ये देखिए नेम लिखा है AC के करस्पॉन्डिंग है, तो मतलब यहाँ A किसके करस्पॉन्डिंग बोल रहा है, वो C के करस्पॉन्डिंग बोल रहा है। फिर B जो है वो D के करस्पॉन्ड कर रहा है, सो B जो है वो किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, D को करस्पॉन्ड कर रहा है। और C जो है वो किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, A को कर रहा है, C अगेन A को कर रहा है ना। तो अब ट्राइंगल का नेमिंग हमने देख ली कैसे की गई है। अब हम बड़े ध्यान से एंगल्स जो भी हमें रिक्वायर्ड है वो चीजों पे देखेंगे कि हमें क्या लेना है। तो सबसे पहले आप बोलेंगे, आप इस क्वेश्चन में तो मैम हमें कुछ नहीं दिया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज दी हुई है हमें, इनडायरेक्टली वे में हमें दिया हुआ है, जो आपको बड़े ध्यान से देखना है। क्या इनडायरेक्टली दिया है, पैरेलल लाइंस। भाई पैरेलल लाइंस के बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं। पैरेलल लाइंस जब एक ट्रांसवर्सल से कट होती है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं जो कि इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं जो कि इक्वल होते हैं, करेक्ट। तो ये को इंटीरियर एंगल्स पढ़े हैं जो का सम सप्लीमेंट्री होता है। तो ये सारी चीजों का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं यूज होगा, तो नाम से ही आपको पता चल जाना चाहिए पैरेलल लाइंस मतलब कुछ हिडन हिंट दी है उन्होंने आपको, और वो हिडन हिंट ये है पैरेलल लाइंस है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। तो एक्चुअली में ये क्या बन गया आपका, एक पैरेललोग्राम बन गया। पैरेललोग्राम बन गया तो मैं ये भी बोल सकती हूँ कि ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगी और ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगी, ये भी बोल सकती हूँ, ठीक है। और मैं क्या कंडीशन ले सकती हूँ, यहाँ देखिए
ये वाला एंगल जब मैं बात कर रही हूँ दैट इज DAC और एंगल ACB, ये एंगल कैसे एंगल बन जाएंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे, सॉरी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे ये, करेक्ट। इसी तरीके से ये दो हो गए। अब मैं इन दोनों को भी बोल सकती हूँ ना कि ये वाला एंगल यहाँ का और ये वाला एंगल भी क्या हो जाएंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। और बीच में आपके पास ये कॉमन साइड आ ही रही है, AC इज इक्वल टू AC। देखें लिख के कि कैसे करना है हमें, चलिए करके देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, राइट। तो हमने लिया इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA। ABC और CDA दो ट्राइंगल्स ले लिए मैंने, ठीक है। ABC और CDA दो ट्राइंगल्स ले लिए। अब हमारे पास कंडीशन में क्या दिया हुआ है? आप लिखेंगे एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BCA। कौन से एंगल है ये? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। आप इसके लिए पहले मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे सिंस, यहाँ मेंशन कर दीजिए दैट इज L is parallel to M and AC is a transversal, है ना। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, ये इसके पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल है। तो हमारे पास ये दोनों एंगल कैसे एंगल आ गए? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये आ गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसी तरीके से आप बोल सकते हैं सिंस P is parallel to Q एंड अगेन आप कौन सा ट्रांसवर्सल ले रहे हैं? AC is a transversal। तो अगेन आपके पास एंगल्स कौन से बन रहे हैं? DCA will be equal to angle, DCA will be equal to angle, ये वाले एंगल की बात कर रही हूँ, DCA है ना, is equal to angle BAC। ये भी कौन से एंगल हुए? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और तीसरी चीज आपको क्लियरली नाम में दिख रही थी, यहाँ AC है, यहाँ पे भी AC दिख रहा है। सो AC इज इक्वल टू CA, दिस इज कॉमन। तो ये दोनों ट्राइंगल कौन सी कॉन्करेंसी होगी? बड़े ध्यान से देखिए, एक आपने ये साइड से बना हुआ एंगल लिया, मैं बता रही हूँ आपको फिगर से एक बार। आपने ये एंगल लिया है, आपने ये साइड ली है और आपने ये एंगल लिया। तो ये देखिए दो एंगल्स के बीच की इंक्लूडेड साइड ली है आपने, तो इसका मतलब ये कौन सा हो गया? ASA। सो देयरफॉर ट्राइंगल ABC is congruent to triangle CDA by ASA congruency criteria। तो हमें ये ध्यान रखना है, ट्राइंगल को प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंट, तो हमें तीन कंडीशंस चाहिए। तीन में से ऑलरेडी आपको इनडायरेक्ट फॉर्म में दिया हुआ है पैरेलल लाइंस, मींस पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी यूज होगी। तो पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज में हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल और ऑल्टरनेट इंटीरियर होते हैं। तो हमने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पोर्शन ले लिया और हमने एक कॉमन साइड ले ली। तो ये कौन सा कॉन्ग्रुएंसी बन गया आपकी? ASA। हेंस आप क्या लिखेंगे? हेंस हमने प्रूफ करके दिखा दिया इसे, ठीक है। देखें एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन कह रहा है लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल है। ये लाइन L जो है वो A का बाइसेक्टर है। A का बाइसेक्टर है, इसका मतलब उसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। किसको? एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है ना। तो मैं यहाँ मार्क कर देती हूँ, ये है एक ये वाला पोर्शन और एक ये वाला एंगल है ना। ये दोनों एंगल आपके पास इक्वल दिए हुए हैं, राइट। अब आपसे क्या बोला गया है? BP एंड PQ आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम B टू द आर्म्स ऑफ एंगल A। तो BQ ये परपेंडिकुलर दिख रहा है, ये 90 है और ये एंगल आपके पास 90 दे रखा है। शो दैट ट्राइंगल APB ये वाला ट्राइंगल और AQB ये जो दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं इन्हें हमें क्या दिखाना है? कॉन्ग्रुएंट करके दिखाना है। और फिर BQ इज इक्वल टू BP या B इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ AB। देखिए क्वेश्चन इस फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, इसलिए वो दोनों फॉर्म में लिख के दिखाया गया। तो ये आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि अगर तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि अगर क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लिया गया, मैं एक मिनट कलर चेंज कर लेती हूँ पॉइंटर का, स्टेटमेंट के फॉर्म में, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि ये क्या पूछ लिया। ये वही चीज पूछी है, BP इज इक्वल टू BQ, दैट इज B इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ द आर्म्स ऑफ एंगल, है ना।
राइट। तो प्रूफ देखते हैं, चलिए। सो प्रूफ में क्या होगा, सबसे पहले ले रहे हैं हम इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी, ए बी पी और ए क्यू बी, हमने ये दो ट्राइंगल ले लिया, ठीक है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, यहाँ देखिए गिवन में क्या क्या है हमारे पास, एंगल ए क्यू बी इज इक्वल टू एंगल ए पी बी, ये 90 डिग्री ईच दिए हमें, राइट, 90 डिग्री ईच। उसके बाद हमें और क्या दिया हुआ है, दैट इज एंगल क्यू ए बी इज इक्वल टू एंगल पी ए बी। इसका रीजन क्या है, ये दोनों एंगल क्यों इक्वल हैं, क्योंकि हमें दिया है L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, एंगल A का बाइसेक्टर है इसलिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, दो चीजें तो आगे देखिए। अब तीसरी आपको ये चीज साइड कॉमन दिख रही है AB, तो हम लिख देते हैं AB इज इक्वल टू AB, दिस इज कॉमन, राइट। तो तीन चीजें हो गई, देखिए एक ये एंगल है, एक ये एंगल और एक ये साइड है। अब बड़े ध्यान से देखिए, आपने एक ये एंगल लिया है, यहाँ पे ऐसे कुछ बन रही फिगर आपकी ऐसी, तो आपने ये एंगल और यहाँ से बनता हुआ ये एंगल और ये साइड लिया, तो क्या ये इंक्लूडेड साइड है, ये ए से है, बिल्कुल नहीं है, इंक्लूडेड साइड तो है ही नहीं। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हो गई, ए एस, ये एंगल और ये एक साइड, तो ये हो गया therefore triangle APB is congruent to triangle AQB, right, by AAS congruency criteria, ठीक है। SAA कोई क्राइटेरिया नहीं है, AAS है जो हमें दिख रहा है, तो उसके बेसिस पे हमने बता दिया AAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया बन रहा है, और इसी के बेसिस पे मैं सिमिलरली बोल सकती हूँ BP इज इक्वल टू BQ, क्योंकि वो उसी दो ट्राइंगल के तो दो साइड्स है ना। तो हम सिंपली ये लिखेंगे, ये इसके इक्वल आ जाएगा बाय व्हाट, बाय CPCT, हेंस प्रूव्ड। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में हमने दो ट्राइंगल लिए APB और AQB, राइट। इन दोनों ट्राइंगल्स में से जो भी एंगल्स हमें इक्वल थे वो हमने लिख दिए, जो साइड इक्वल दी थी वो हमने यूज कर ली, और फिर बड़े ध्यान से आप देखेंगे ये कौन सा क्राइटेरिया बन रहा है। तो क्राइटेरिया के बेसिस पे आपके पास दो एंगल पर नॉट इंक्लूडेड साइड आ रही है, इसका मतलब ये क्राइटेरिया हो गया AAS का क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, और CPCT से उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हो गए वो क्या हो गए, इक्वल हो गए, और हेंस हम बोलेंगे ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। आई होप सो क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमें 6 क्वेश्चन को कैसे करना है, राइट। 6 क्वेश्चन थोड़ा अच्छा और डिफरेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है बोल सकते हैं, हाँ इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, ध्यान से देखने की जरूरत है। देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है AC इज इक्वल टू AE, फिगर दी हुई है आपके पास, AC इक्वल टू AE है, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ यहाँ पे पेन का अपने, सो दैट आपको फिगर में विजिबल हो जाए वो चीज, है ना। तो हमें दिया है, देखिए AC ये वाली साइड दिख रही है आपको, मार्किंग भी दी हुई है, AC इज इक्वल टू AE, ये साइड इसके इक्वल है, AB इक्वल टू AD, ये साइड इसके इक्वल है, सेम मार्किंग दी है, एंड एंगल BAD, ये वाला एंगल दिया है इस एंगल के इक्वल। हमको शो करके दिखाना है कि ये जो साइड है BC, ये एंटायर साइड BC इज इक्वल टू दिस एंटायर साइड DE, ये वाली साइड, है ना। ये कैसे प्रूफ होगा, तो इसके लिए हमें पहले तो ये दो ट्राइंगल्स लेने पड़ेंगे जिन पे ये साइड्स आए, है ना। तो हम कौन से दो ट्राइंगल ले लेंगे, यहाँ पे देखें एक बार ट्राइंगल कौन से बात कर रहे हैं हम ले लेते हैं ट्राइंगल, देखिए जिसमें ये साइड आएगी वो होगा ABC, ये पूरा आ जाएगी लेंथ ताकि BC, है ना। और दूसरा हम क्या ले लेंगे, AED वाला साइड ट्राइंगल, AED वाला ट्राइंगल, है ना। आपको यही दो ट्राइंगल तो लेने पड़ेंगे अगर आपको ये प्रूफ करना है, क्योंकि आपको ED लेंथ चाहिए और आपको कौन सी लेंथ चाहिए, BC वाली लेंथ चाहिए। तो इन दोनों के लिए मुझे ये एंटायर लेंथ वाला ट्राइंगल लेना पड़ेगा, ठीक है। इन दो ट्राइंगल को लेने के लिए आप देखिए, बड़े ध्यान से देखिए, है ना, कैसे होगा ये। मेरे पास कंडीशंस तो है, एक तो ये साइड दी हुई है, इस ट्राइंगल की बात करूं मैं ABC की, तो मेरे पास ये साइड दी हुई है, और ADE की बात करूं तो AB इक्वल टू AD दिया है, तो एक साइड आ गई। दूसरा, अगर मैं वो सेम दो ट्राइंगल में बात देखूं
तो मेरे पास एक साइड कौन सी आ रही है आपके पास, ABC में से AC वाली साइड और ADE में से AE वाली साइड, ये इक्वल है। तीसरा हमारे पास ये एंगल इक्वल है, पर एंगल में अगर चाहिए था मुझे तो ये पूरा एंगल होना चाहिए था, ये पूरा एंगल होना चाहिए था, है ना। तो ये पूरा एंगल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा इसको, ये देखिए मैं अभी बताती हूँ। आपके पास ये पोर्शन का एंगल और ये पोर्शन एंगल दिया है, ये एक्स्ट्रा पोर्शन आ रहा है, इसको दोनों साइड ऐड कर दीजिए, हो जाएगा आपका काम। मैं ये इरेज कर देती हूँ एक बार, फिर देखते हैं हम इसे। ठीक है, ये रिमूव कर दिया मैंने सारा। अब आपको क्लियरली दिखेगा कि मैं क्या ऐड करने की बात कर रही हूँ इन दोनों ट्राइंगल्स में। मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि ये वाला एंगल इसमें ऐड करोगे तो ये एंटायर एंगल बन जाएगा, और सेम वे ये वाला एंगल इस एंगल में ऐड करोगे तो ये एंटायर एंगल बन जाएगा जो हमें नीडेड है। ठीक है, तो फिर हो जाएगा आपके पास SAS। तो लेट्स सी कैसे लिखेंगे इसको। कलर चेंज कर लेते हैं। सो लिखते हैं यहाँ पे प्रूफ। तो हमने लिया इन ट्राइंगल, ठीक है, हम ले रहे हैं ABC एंड ट्राइंगल ADE, राइट। ABC और ADE आपने ट्राइंगल ले लिया, राइट। उसके बाद हम क्या ले रहे हैं, ABC और हमने लिया ABC और AD, करेक्ट। तो हमारे पास दिया है AC इज इक्वल टू AE, ये हमारे पास गिवन है। AC इज इक्वल टू AE, ये गिवन है हमारे पास, तो हम यहाँ लिख देते हैं गिवन। सेम पे हमारे पास दिया है AB इज इक्वल टू AD, ये भी हमारे पास क्या है, गिवन। तीसरी चीज हमें दिया होता है एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC, पर ये पूरा एंगल नहीं बन रहा है ना, ये गिवन तो है, पर आप इसी के बेसिस पे नहीं बोल देंगे कि ऐसे ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे कैसे होगा। ट्राइंगल का तो एंटायर एंगल बनना चाहिए ना, ट्राइंगल तो ABC यहाँ तक है पूरा, राइट। तो इसके लिए क्या होगा, आप लिखेंगे एडिंग एंगल DAC ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ ऐड करेंगे तो देखिए एंगल BAD प्लस एंगल DAC will be equal to एंगल EAC प्लस एंगल DAC। तो BAD ये वाला एंगल में DAC ऐड करेंगे तो ये पूरा एंगल बन गया, नाम क्या है, एंगल BAC will be equal to, इस वाले एंगल में ये ऐड कर देंगे तो will be equal to एंगल DAE बन जाएगा, राइट, DAE बन जाएगा ये एंगल। सो नाउ आप बोल सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADE, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हुई, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। बच्चे इसी में एरर करते हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ पे ये वाला एंगल यहीं तक लिख देते हैं और बोल देते हैं SAS, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा आपका क्वेश्चन। SAS तो तब होगा जब वो एंटायर एंगल होना चाहिए उस ट्राइंगल का, है ना, दो साइड्स के बीच का इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए, तो वो दो साइड के बीच में इंक्लूडेड एंगल तो वो एंटायर एंगल है, इसलिए। सो देयरफॉर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, एंड हेंस वी कैन से व्हिच इंप्लाइज BC इक्वल टू DE बाय CP CT, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। सो आई होप सो बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया हो। तो आज की वीडियो में हमने जो डिस्कस किया है, हमने एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। 1 to 6 क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं, रिमेनिंग 7 और 8 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करूंगी। आई होप सो आज की वीडियो आपको समझ आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, एंड इसको मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिए ताकि उनके भी मैथमेटिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।